नमस्कार दोस्तों, भक्ति कथा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अहोई अष्टमी है, अशोका अष्टमी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अहोई अष्टमी का कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चात के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब स्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र सुख दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना को देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्नान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्नान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुविधा न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों को इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द्र हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजान में ही सभी स्याऊ के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। इसके साथ ही ईश्वरीय देश की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी संसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हुए। दोस्तों, साहूकार की कथा दूसरा नंबर सुनिए। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं एवं 1 कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली कि अब मैं तेरा कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी।
उसकी बात सुनकर ननद अपनी सभी भाभियों से अपनी बदल में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इसके कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली स्याऊ के रिश्ते में भाईली लगती है। वह यदि तेरी को छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे छिपा दिया और उससे गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता ने वहां रक्त निकला देखकर साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उससे साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों में वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती हो मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तो मुझे वहां तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पक्षिणी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास 7 समुंदर उस पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। पुनः स्याऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जूं पड़ गई है, तू उसे निकाल दे। उस सुरही गाय काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई के सहारे स्याऊ माता के सिर की जूओं को निकाल दिया। इस पर स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। सुनकर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता से कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता ने पूछा, इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, यदि आप मुझे वचन दें तो उसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उससे वचन दे दिया।
वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दे। स्याऊ माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा, अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। इसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना न शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहां पर वह आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू के कोख खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करे। जय अहोई माता। दोस्तों, अहोई माता की कथा संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अहोई माता की कृपा जरूर होगी आप पर। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।